हेलो गाइस, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नंदकिशोर प्रसाद। हम लोग देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। तो प्रोनाउन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रोनाउन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप अभी तक का वीडियो देख लिया और आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। आज के टॉपिक में हम लोग जो है सो देखेंगे विथ एग्जाम्पल्स पूरे डिटेल में। उससे पहले आप अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और ऑल बटन को अवश्य दबा दें और वीडियो देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। ठीक है, तो चलिए आज चलते हैं हम लोग प्रोनाउन में आगे के टॉपिक, जो कि टॉपिक है विच से रिलेटेड, यानी विच वर्ड से रिलेटेड है। और विच हम जानते हैं कि पिछले बार भी हमने बतलाया था हु के बारे में, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन था और वो कैसे किसको रिलेट, किस नाउन को रिलेट करता था, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था। उसका यूजेज, उसका फंक्शन, उसका सारे कंसेप्ट को मैंने डिटेल में आप सबों को बतलाने का प्रयास मैंने किया था। तो आज हम लोग जो है सो विच के बारे में जानेंगे डिटेल में। एक वर्ड को मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ, एक दिन में मैं एक ही वर्ड, एक ही टॉपिक को पढ़ाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसका मैं ढेर सारा एग्जाम्पल देता हूँ और उसमें एक एक पार्ट को अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो चलिए देखते हैं कि विच का यूज़ हम किसके लिए करते हैं। कि विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। तो हम इसको, जैसे हम पिछले क्लास में हु, हुम वगैरह, हुज वगैरह बतलाया था मैंने और उसको पहचानने के लिए भी बतलाया था, तो उसी तरह से यहाँ विच को भी हम कैसे पहचानेंगे, कब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है और कब ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। आइए चलते हैं, देखते हैं कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से। तो सबसे पहले कि विच का यूज जो है हम किसके लिए करते हैं। विच का यूज, सबसे पहला क्वेश्चन कि विच का यूज हम किसके लिए करते हैं। तो विच का यूज जो है सो तीन चीज़ के लिए किया जाता है। मैंने यहाँ बोर्ड पे क्लियरली लिख दिया है कि नॉन लिविंग थिंग के लिए, किसी भी एनिमल के लिए और किसी भी बर्ड के लिए। ठीक है, और हु में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ नॉन लिविंग है ना, और वहाँ हु का यूज जो है सो ह्यूमन बीइंग के लिए हम करते थे और यहाँ पे विच का यूज जो है सो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स किसको कहते हैं, आप इस चीज़ को भली भांति परिचित हैं, इस चीज़ से भली भांति परिचित है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स किसको कहते हैं, एनिमल किसको कहते हैं और बर्ड किसको कहते हैं। क्लियर है। तो विच का यूज जो है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाता है, एनिमल के लिए किया जाता है और बर्ड के लिए किया जाता है। और विच जो है कैसा प्रोनाउन है, ये जो है सो रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब होता है, अगर किसी सेंटेंस में विच हो और उस सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो तो ये विच जो है सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। और अगर उस सेंटेंस के अंत में, जिस सेंटेंस में विच है और उस सेंटेंस के अंत में अगर फुल स्टॉप है तो वो विच जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। क्लियर है, बस आपको इतनी सी बात माइंड में रखनी है। अब देखते हैं जिस तरह से जो सब्जेक्ट होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, यानी उस मेन शब्द का जो है बहुत सारे मेंबर होते हैं, उसके फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं। उसी तरह से विच में भी, जैसे ही मैंने बतलाया था, जैसे ही है तो ही तो सब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई, तो ये ऑब्जेक्टिव केस जो है सो हिम होता है। हिज जो है सो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, उसी तरह से हिमसेल्फ होता है, ये हिमसेल्फ क्या है भाई, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये ही का जो है सो क्या है, ही फैमिली का ये सब क्या है, मेंबर है, जो कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इनका यूज भी हम सेंटेंस में करना अच्छी तरह से सीख चुके हैं पहले ही। तो उसी तरह से विच भी है, तो विच भी जो है सो ही क्या है, प्रोनाउन है। ही भी क्या है, प्रोनाउन है और उस प्रोनाउन के बहुत सारे रूप हैं। ठीक है, तो ठीक ही का मेंबर देखें, फैमिली मेंबर। ठीक है ना, उसी तरह से विच का भी फैमिली मेंबर होता है। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, तो विच होता है, दूसरा भी विच होता है और तीसरा जो होता है ऑफ विच होता है। ठीक है, तो विच जो है यहाँ पे, ये विच पहला वाला जो विच है, दोनों का स्पेलिंग सेम होता है, इसलिए कौन सा यूज सब्जेक्टिव केस में हुआ है और कौन सा ऑब्जेक्टिव केस, यानी दोनों विच का
ठीक है ना, दोनों विच, एक विच सब्जेक्टिव केस में होते हैं और एक उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, विच ही होता है। ठीक है, तो वो सेंटेंस में हमें पहचानना पड़ेगा कि कहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में और कहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में है। क्लियर है। अब यहाँ ऑफ विच की बात करें तो ये ऑफ विच जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इतने इस चीज़ को हम जान गए कि विच का ही जो रूप है, विच परिवार का जो सदस्य है वो कौन कौन से सदस्य हैं, तो विच है और ऑफ विच है। ठीक है, हमें ध्यान देना है। तो उसमें हु में जो बतलाए थे, तो हु में हमने क्या बतलाया था, हु बतलाया था और हुम, और उसके बाद क्या था, उसके बाद हुज था। ठीक है, उसके बाद क्या था, हुज था। तो हु में हमने क्या देखा कि हु और हुम और क्या था, हुज था। ठीक है ना, तो हु और हुम जो है सो एग्जामिनेशन में आने वाला टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, खुद से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे विच, क्योंकि दोनों सेम है ना, विच सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम है, इसलिए इस टॉपिक से जो है सो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एग्जामिनेशन में जो है सो ऑफ विच से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम इसमें ऑफ विच को ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ विच और विच को देख लें, कुछ सेंटेंसेस मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, तो दिस इज द एनिमल विच गिव्स अस मिल्क। तो यहाँ पे देखें, सबसे बड़ी बात कि यहाँ विच है, यहाँ क्या है, विच है। क्लियर है। तो ये जो विच है, वे विच जो है सो क्या है, तो ये विच जो है सो रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है, विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये किसी नाउन को रिलेट करेगा। ठीक है ना, तो विच जो है सो किसको रिलेट कर रहा है, एनिमल को रिलेट कर रहा है। और हम यहाँ क्या बताएं कि विच जो है अपने पहले आने वाले नाउन को रिलेट करेगा, और अपने पहले आने वाले नाउन उसके कैसे होंगे, वो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, एनिमल्स होंगे या बर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखें कि विच के पहले ये आया है, ये क्या है, नाउन है, ये नाउन है, और ये नाउन कैसा है भाई, तो एनिमल है, जो कि एनिमल है। ठीक है, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये विच का यूज बिल्कुल सही है। तो दिस इज द एनिमल विच गिव्स अस मिल्क, यानी ये सेंटेंस मेरा क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड सेंटेंस में देखिए, दिस इज द बर्ड विच कैन फ्लाई। यहाँ विच जो है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और इसके पहले आने वाला जो नाउन है वो कैसा है, द बर्ड है, यहाँ द बर्ड है। क्लियर है। तो ये विच जो है सो किसको रिलेट कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है, द बर्ड से रिलेट कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये जो है सो विच रिलेटिव प्रोनाउन है। और विच रिलेटिव प्रोनाउन है कि नहीं, सबसे पहले हम सेंटेंस के अंत में देखते हैं। तो यहाँ सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप है, इसलिए विच जो है सो रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ भी जो है सो, यहाँ सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप है, इसलिए यहाँ विच जो है सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि रिलेटिव प्रोनाउन है। उसी तरह से थर्ड सेंटेंस में, यानी ये भी मेरा सेंटेंस सही है। और थर्ड सेंटेंस देखें तो दिस इज द हाउस विच माई फादर बिल्ट। ठीक है, तो यहाँ विच जो है सो क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव। तो आप सेंटेंस के अंत में देखेंगे कि फुल स्टॉप है, इसलिए विच जो है सो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये किसी न किसी नाउन को रिलेट करेगा, और वो नाउन कैसा होगा, या तो नॉन लिविंग होगा, नहीं तो एनिमल होगा, और नहीं तो बर्ड होगा। तो यहाँ पे द हाउस है, और द हाउस क्या है भाई, तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। क्लियर है। तो दिस इज द हाउस विच माई फादर बिल्ट। तो यहाँ विच जो है सो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है सो अपने पहले आने वाले जो नाउन है उसको रिलेट करता है। और विच के पहले कैसा नाउन होना चाहिए, तो या तो नॉन लिविंग थिंग होना चाहिए, या तो एनिमल्स होना चाहिए, या फिर बर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉन लिविंग है। तो तीनों एग्जाम्पल जो इससे रिलेट करते हैं वो तीनों एग्जाम्पल को मैंने यहाँ दिया। तो उम्मीद है कि ये विच का यूज़ जो है सो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और भी बहुत सारी बातें आगे हम करेंगे एग्जामिनेशन पर्पस से। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये बेसिक चीज़ें हैं, तो बेस जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं पहले बेस बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि फिर आपका जो है सो आगे की बातें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑफ विच का यूज।
तो ऑफ विच भी क्या है भाई, तो ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। और कैसा रिलेटिव प्रोनाउन है भाई, तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। कैसा है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अब इसका यूज देखें कि दिस इज द फैक्ट्री ऑफ विच इनॉग्रेशन हैज बीन डिलेड। डिले मतलब लेट करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें कि विच क्या है, तो सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप है, इसलिए जो है सो रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या होता है, नाउन होता है जो उस नाउन को रिलेट करता है। और वो नाउन कैसा होना चाहिए, तो नॉन लिविंग एनिमल और बर्ड। सिर्फ विच का ही नहीं, इस विच का भी इन्हीं से रिलेटेड नाउन आएगा, इस विच के लिए भी इन्हीं से रिलेटेड नाउन आएगा, और इसके पहले भी इन्हीं से रिलेटेड नाउन आएगा, क्योंकि इसी का ही ये रूप है, ठीक है ना। तो यहाँ भी ऑफ विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन में कैसा इसका फॉर्म है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके पहले क्या है, द फैक्ट्री है, और फैक्ट्री क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है ना, नॉन लिविंग है। इसलिए ये सेंटेंस भी मेरा सही है। सिर्फ इसमें हम विच से रिलेटेड बातों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब सेकंड सेंटेंस को देखें, द टेबल ऑफ विच, यहाँ भी ऑफ विच है, तो ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि सेंटेंस के अंत में क्या है भाई, फुल स्टॉप है, ठीक है। और ये ऑफ विच क्या होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। और यहाँ पे इसके पहले क्या है, द टेबल है, ये द टेबल क्या है, नाउन है। और कैसा नाउन है, तो नॉन लिविंग थिंग्स है ये। तो यहाँ पे भी ऑफ विच का यूज करना बिल्कुल सही है। और यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में ये यूज यहाँ पे हुआ है, द टेबल ऑफ विच लेग्स आर ब्रोकन इज माइन। क्लियर है, तो उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब आइए कुछ आप अपने आप को जांच लीजिए और देखिए कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि दिस इज द फैक्ट्री whose inauguration has been delayed, ठीक है। अब देखें आप, तो यहाँ पे whose क्या है, यहाँ पे है ना, दिस इज द फैक्ट्री whose inauguration has been delayed। तो यहाँ whose क्या है, तो whose जो है सो रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर, रिलेटिव प्रोनाउन है। और हुज का इससे पहले वाला जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था, ठीक है, उसमें जो हु है, हु किसका फैमिली, किसका सदस्य है, तो हुज जो है सो किसका सदस्य है, हु का, ठीक है। और हु का यूज जो है सो ह्यूमन बीइंग के लिए होता है। पिछला टॉपिक आप देखें, इससे पहले के वीडियो देखें, वीडियो नंबर या उसको डे नंबर या फिर उसको वॉल्यूम नंबर बोलिए, वॉल्यूम नंबर 9 में आप जाकर देखें, ये बातें मैंने बतलाई है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं इसको रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो हु जो है, हु किसको रिलेट करता है, तो अपने आने वाले, अपने पहले आने वाले नाउन को रिलेट करता है। और वो नाउन कैसा होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। तो हुज के लिए भी क्या होना चाहिए, ये किसको रिलेट कर रहा है, इस नाउन को रिलेट कर रहा है। और द फैक्ट्री जो है वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, बल्कि क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग जब है तो यहाँ पे हम हुज के जगह पे क्या यूज करेंगे, विच यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, विच यूज करेंगे, सही है, नहीं, यहाँ ऑफ विच यूज करेंगे ना। आप देखकर बताएं क्या यूज होगा, सही है या गलत है। यहाँ ऑफ ही विच यूज होगा या विच यूज होगा, आप इसको ध्यान से समझें। बस आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ ये केस कौन सा है, ये सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे विच होना चाहिए, और अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है तो यहाँ पे ऑफ विच होना चाहिए। आप इसे देखकर हमें बताएं कि यहाँ पे कौन सा फॉर्म, कौन सा केस यूज हुआ है, और यहाँ पे विच यूज होगा या ऑफ विच यूज होगा। आप इसको देखकर हमें अच्छे से बताएं।
तो उम्मीद है आप पकड़ लिए होंगे कि यहाँ पे जो whose है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो है सो whose जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए होता है, और फैक्ट्री ह्यूमन बीइंग नहीं है बल्कि जो है सो नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के लिए पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या यूज होता है, ऑफ विच यूज होता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑफ विच होगा। ये हुज का प्रयोग जो है सो बिल्कुल गलत है। आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि हुज के पहले जो है सो कभी भी जब भी आएगा ह्यूमन बीइंग आएगा, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स आएगा। क्लियर है? तो अब तब जाकर मेरा ये सेंटेंस सही हुआ। सेकेंड सेंटेंस में देखें, द टेबल हुज लेग्स आर ब्रोकन इज माइन। यहाँ हुज जो है इसके पहले भी जो है सो लिविंग बीइंग का यूज होगा। ठीक है, लिविंग बीइंग का यूज होगा, जबकि यहाँ पे है नॉन लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग है तो यहाँ पे हुज का यूज जो है सो बिल्कुल क्या है, गलत है। तो यहाँ पे हुज के जगह पे क्या होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए, द टेबल हुज लेग्स आर ब्रोकन इज माइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आप देखें, बताएं। तो यहाँ पे भी जो है सो ऑफ विच का यूज होगा। यहाँ पे क्या यूज होगा, ऑफ WHICH, ऑफ विच का यूज होगा, क्योंकि यहाँ हुज जो है, हुज के पहले जो है सो ह्यूमन बीइंग होता है, जबकि यहाँ पे नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग है तो यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज होगा ऑफ विच। तो सेंटेंस मेरा सही क्या हो जाएगा कि द टेबल ऑफ विच लेग्स आर ब्रोकन इज माइन। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको ये विच से रिलेटेड सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये विच जो है सो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रूल्स है, टॉपिक है। इसी से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिर्फ ऑफ विच से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये विच से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। क्लियर है? क्योंकि उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रूप सेम होता है, तो इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जब भी आएंगे तो क्या आएंगे, ऑफ विच से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि यहाँ पे ऑफ विच के जगह पे हुज लिखा हुआ रहेगा, और आपको पहचानना है। अगर आप देखेंगे कि हुज के पहले नॉन लिविंग थिंग्स है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे ऑफ विच होगा, और अगर लिविंग बीइंग हो जाएंगे, ठीक है, तब जाकर मेरा ये सेंटेंस भी सही हो जाएगा। तब वहाँ पे हम हुज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हुज और ऑफ विच ये दोनों के दोनों जो है सो पॉसेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको विच से रिलेटेड सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, दैट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए आप इसको बिना स्किप किए हुए पूरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और चलिए देखते हैं। तो दैट का यूज जो है सो सब चीज़ों के लिए होता है। जिस तरह से हम यहाँ देखें कि यहाँ पे यूजेस बड़ा लिमिट था, यानी इसका नॉन लिविंग एनिमल और बर्ड के साथ, उसी तरह से हु, हुम और हुज का यूज जो है सो ह्यूमन बीइंग के लिए सिर्फ करते थे, और यहाँ पे दैट का यूज सभी के लिए करते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग के लिए भी करते हैं, नॉन लिविंग के लिए भी करते हैं, एनिमल के लिए भी करते हैं, और बर्ड के लिए भी करते हैं। ठीक है, हरी भाषण में। अब देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा कि दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पे हु वर्ड है, हु वर्ड है, और सेकंड सेंटेंस में मैंने लिखा कि दिस इज द बॉय दैट वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पे एक सेंटेंस में हु लिखा मैंने, और एक सेंटेंस में दैट लिखा। आप इससे क्या बता सकते हैं कि दोनों सेंटेंस में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कि दोनों गलत है या दोनों सही है। तो हमने यहाँ पे इक्वल का साइन दिया है, इसका मतलब है कि सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हु क्या है। सबसे पहली बात कि हु क्या है, तो जवाब हमें क्या मिलेगा भाई, कि हु जो है सो रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है? अब जब हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके ये कैसा नाउन को रिलेट करेगा, तो ह्यूमन बीइंग को रिलेट करेगा। तो द बॉय ह्यूमन बीइंग है, लिविंग थिंग्स है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इसका यूज बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब रही बात कि दिस इज द बॉय दैट वर्क्स हार्ड,
यहाँ दैट क्या है भाई, तो दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और ये जो है सो अपने पहले आने वाले नाउन को क्या करता है, रिलेट करता है। और इसके पहले जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, तो कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, बर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो द बॉय क्या है भाई, तो द बॉय ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। यानी हु के पहले तो ह्यूमन बीइंग आता ही है, दैट के पहले भी ह्यूमन बीइंग आता है, इसलिए दोनों सेंटेंस सही है। दोनों में से भी हम कैसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी बात। अब सेकंड एग्जांपल से आप और अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि उसी चीज़ को मैं फिर से बोलूँगा, ठीक है ना। तो दिस इज द हाउस विच माई फादर बिल्ट, ठीक है। अब यहाँ विच देखते हैं, विच कैसा प्रोनाउन है, तो ये जो है सो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है विच भाई, तो विच पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे यूज़ हुआ है। और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो है सो अपने आने वाले पहले आने वाले नाउन को रिलेट करता है। और विच के पहले कैसा नाउन आना चाहिए, जो कि मैंने अभी अभी बताया कि विच के पहले नॉन लिविंग थिंग, एनिमल और बर्ड्स आना चाहिए। तो द हाउस कैसा है, तो ये नॉन लिविंग है, हाउस कैसा है, नॉन लिविंग है। तो विच के पहले नॉन लिविंग आता ही है, तो आया ही है, इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सेंटेंस भी सही है। और अगर इस सेंटेंस को देखें, दिस इज द हाउस दैट माई फादर बिल्ड, तो यहाँ पे भी दैट यूज हुआ है। और दैट कैसा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये अपने पहले आने वाले नाउन को रिलेट करेगा। और इसके पहले आने वाले जो नाउन हो सकते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, और कोई बर्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे द हाउस क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, इसलिए इस दैट का भी यूज जो है सो बिल्कुल सही है। यानी इसमें चारों सेंटेंस जो है सो बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। और हम ये दो तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। कहीं पे हम हु का यूज कर रहे हैं, कहीं पे दैट का यूज कर रहे हैं, कहीं पे विच का यूज कर रहे हैं, कहीं पे दैट का यूज कर रहे हैं, जो कि सब सही है। बस हमें क्या ध्यान देना है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जो हु बतलाया मैंने, हुम बतलाया, हुज बतलाया, विच बतलाया, और अगला दैट जो मैंने बतलाया, बस हमें ध्यान में रखना है कि ये जो जिस नाउन को रिलेट करेगा वो नाउन कैसा होगा मीन्स वो ह्यूमन बीइंग होगा, लिविंग थिंग्स होगा, एनिमल्स होगा, या बर्ड्स होगा। उम्मीद है कि आपको इससे अच्छा सीखने को नहीं मिलेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। और मैंने बखूबी बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण शब्दों में, बहुत ही सिंपल तरीके से, बिल्कुल कंसेप्ट देते हुए, लॉजिक देते हुए, मैंने लॉजिकली सारी बातों को मैंने बतलाया कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, रूल्स को याद करने से कुछ नहीं होता, आप रूल्स याद करते रहेंगे, भूलते रहेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम आता रहेगा, आप एग्ज़ाम देते रहेंगे और कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो चीज़ों को आप जो है सो लॉजिक तरीके से समझें, लॉजिकली समझें, तब जाकर आपको इंग्लिश पे, आपके इंग्लिश ग्रामर के रूल्स पे, यहाँ जिस रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस पे, उस टाइप के क्वेश्चंस पे आपका कमांड होगा। और फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि आप जो भी एग्ज़ाम देंगे बड़े ही आसानी से उसमें आप सफलता हासिल कर सकेंगे। ठीक है, एक बात याद रखने वाली है दैट के सिलसिले में, दैट से रिलेटेड बातें हैं, उसको भी मैंने सोचा कि बतला ही देता हूँ। आप इसे ध्यान से देखें, मैंने लिखा है कि दैट इज ऑलवेज यूज्ड विथ ऑल दीज वर्ड्स। ठीक है, यानी अगर इनमें से कुछ भी रहेगा तो वहां पे दैट का ही यूज होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर सेंटेंस में कहीं पे जो है सो सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड यूज है, सुपरलेटिव डिग्री किसको कहते हैं आप अच्छे से समझ सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री जैसे होता है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, है ना। यानी जो सबसे डिग्री की जो सबसे अच्छी अवस्था होती है ना, वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। सबसे उच्च क्वालिटी का जो चीज़ें हैं वो सुपरलेटिव डिग्री में आती है। ठीक है, तो गुड हो गया, अच्छा हो गया, उससे थोड़ा सा अच्छा हो गया तो बेटर हो गया, और जो सबसे अच्छा हो गया वो क्या हो गया, बेस्ट हो गया। तो यानी डिग्री की सबसे अच्छी स्थिति जो है वो सुपरलेटिव होती है। ठीक है, जब मैं डिग्री पढ़ाऊँगा तो आगे ग्रामर में इसको मैंने डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर किसी सेंटेंस में, ध्यान से आप बातों को सुनेंगे, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है
तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है तो वो कौन सा यूज़ होगा, दैट का यूज़ होगा। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर सेंटेंस में द सेम, द फ्यू या द लिटिल वर्ड्स आया है तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ होगा, ठीक है। अगर सेंटेंस में ओनली आया है, नन आया है, तो उस सेंटेंस में अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा, दैट होगा, ठीक है। अगर सेंटेंस में समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग, ठीक है, ये सारे वर्ड्स अगर आएंगे तो उस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, जब भी यूज होगा तो दैट यूज होगा, ठीक है। और एक और ऑल अगर रहेगा और इस ऑल का मीनिंग एवरीथिंग होगा, न कि एवरीवन, ठीक है। यानी इस ऑल का अगर मीनिंग उस सेंटेंस में एवरीथिंग है, ठीक है, तब वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज़ होगा, दैट यूज़ होगा। कुछ एग्जांपल्स में जगह नहीं है, इसलिए मैं दो एग्जांपल जैसे मैं आपको दो एग्जांपल से आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप इसे ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है कि दिस इज़ द बेस्ट होटल विच आई हैव एवर सीन, ठीक है। सबसे पहले बात कि सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप है और यहाँ पे यूज़ विच का हमने किया है, यानी विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। बातें समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है तब इस सेंटेंस को और थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे द बेस्ट है, ठीक है। यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, ये भी है कि आप इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं कि जिस वर्ड के पहले द आ जाए, है ना, ऐसा नहीं कि सब सारे वर्ड्स के पहले द आ जाए, तो यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है तो सुपरलेटिव डिग्री है कि नहीं, आप उसके पहले देख लेंगे कि द लगा है कि नहीं। तो द बेस्ट क्या, गुड बेटर बेस्ट अभी मैंने बतलाया था, ठीक है। तो द बेस्ट है, तो द बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। और जब द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो उस अपने सेंटेंस में वो जो रिलेटिव प्रोनाउन लेगा वो क्या लेगा, दैट लेगा। यानी यहाँ पे विच जो है सो क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, दैट यूज होना चाहिए। सो सिंपल, इसको लॉजिक कहते हैं, ये लॉजिकली हुआ, ठीक है। सेकंड जो सेंटेंस है भाई वो देखें तो दिस इज द सेम गर्ल हु बिट्राइड मी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें तो हु शब्द का यूज हुआ है और हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे जाने कि रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप है। तो हु यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया तो ये किसी न किसी नाउन को रिलेट करेगा और यहाँ नाउन को रिलेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे द सेम गर्ल है, ठीक है ना, द सेम शब्द का यूज हुआ है। और यहाँ पे मैंने बताया है कि अगर सेंटेंस में द सेम, द फ्यू और द लिटिल मिले तो वो जो है सो उसके साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो हु नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ द होगा। वेरी गुड, यहाँ पे हम दैट का यूज करेंगे, सिर्फ दैट का यूज हम करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो टॉपिक, सिर्फ मैंने दो टॉपिक पढ़ाया आज, विच, ठीक है, विच और दैट, ठीक है। और इसको मैंने बखूबी बहुत ही डिटेल में मैंने बतलाया, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बतलाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें थोड़ा सा मनोबल मिल सके और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें, अच्छे अच्छे टॉपिक को आपको बतला सकें। और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चीज़ों को मैं अभी सिर्फ बतला रहा हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।